हमारे मैनिफेस्टो का यहां बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये, हमारे मैनिफेस्टो का यहां बहुत जिक्र हुआ, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेके। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वो हमारा वादा है। हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने उन्हें ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पर कायम रह के उनको पूरा करेंगे। उनमें जो कैदियों के हवाले से बात हुई, अब मैं इसमें सियासत में उलझना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन कैदियों के बारे में जिन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के वादे हुए जो फिर नहीं हुआ। जो टर्मिनेशंस की बात यहां पे हुई सरकारी मुलाजमों की, उसका सिलसिला किस दौर में शुरू हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन सिलसिला रुक जाना चाहिए। उस पर हम वादाबंद हैं और हम अपने वादे पे कायम रहेंगे। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने ये कहा कि हम पीएसए इस्तेमाल करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। अब अगर पीएसए ही आपका हथियार है तो आपका केस कमजोर है ना, आप मान के चलिए। अगर आप सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे इन लोगों को जेल में रख रहे हो सालों साल, इसका मतलब यह है कि आपके पास इनको प्रोसिक्यूट करने की कोई सबूत है नहीं, आपके पास इनके खिलाफ कोई केस है नहीं, आप सिर्फ पीएसए के जरिए जो है इनको बंद रख रहे हैं। अगर वाकई जो आप कहते हो कि ये पत्थरबाज हैं, ये ओजीडब्ल्यू हैं, ये वे हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां आप और कोई केस बना नहीं सकते हो। आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया क्योंकि मुझे बंद करने के लिए आपके पास और कुछ था नहीं। आपने पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे 6 महीने बंद रखा। जब वो अरसा बीत गया और कुछ चाहिए था आपको, आपके पास और कुछ था नहीं, तो पीएसए लगा के मुझे बंद कर दिया। ये जो 400 पीएसए में बंद हैं, अगर वाकई जो आप कहते हो सही है, क्योंकि आज पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है नहीं, तो जो आंकड़े आपके पास आ जाते हैं वो मेरे पास नहीं आते। आप ब्रीफिंग लेके आते हो, मेरे पास वो ब्रीफिंग है नहीं। अगर जो आप कहते हो जनाब वो ये हैं वो हैं, मुल्क के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, तो पीएसए के बजाय उन पे केस करिए, प्रोसिक्यूट करिए, जेल की सजा दिलाइए, फिर जाएं जेल में। लेकिन अगर सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे आप उनको बंद रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके कहने में और जमीनी हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। $370 के हवाले से बहुत बात हुई। मैं फिर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर के हवाले से ही बात करूंगा।
कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की उससे ज्यादा तो शायद उस तरफ से बात आई। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से आई। आप खुद ऐसे काम गिन रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे अपनी तकरीर कर रहे हैं बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस पे। यहां के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे थे। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं ना, आप मुझे ये बताइए, इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम हैं जो 2019 से पहले शुरू हुए, लेकिन मैं उस झगड़े में पड़ूंगा ही नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं ना, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हुआ है जो 370 हटने से पहले मुमकिन नहीं था? डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतरी आई? अब चलिए, आज आप कहेंगे आपको इस पे जवाब देने का मौका नहीं मिला, चलिए बजट में जब आप तकरीर करेंगे कम से कम उस वक्त मुझे बताइए ना, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बताइए मुझे जो बिना 370 हटाए हुए यहां मुमकिन नहीं होता। मैं भी अपनी जगह समझ जाऊं कि ना वाकई शायद कोई बहुत बेहतरी या तरक्की आई है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, आप 370 हटा तब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुमकिन हुआ। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन करके आपने क्या फायदा दिया इस कौम को? आप मेरे जो हमारे गुजर यहां पे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हुए MLAs हैं, उनके तरफ इशारा करके कहा कि ना हमने आपको बहुत बड़ा फायदा दिया जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया आपको। और इनकी तादाद गिनिए ना, आज कितने हैं? 6 हैं। आपके रिजर्वेशन देने से पहले कितने थे ना, जरा पूछिए इनसे। 9 थे। नहीं ना, आज 9 नहीं है। हाँ ना, आप आपने चुन के गुजर कम्युनिटी को कहा, आप थे ना, आपने इनको कहा, आपने अब आप अपनी बात को दूसरे अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन मैं हाउस में मौजूद था। आप थे ना, आप बैठिए ना, आप बैठे। आपने उस वक्त हमारे तरफ उंगली करके ये कहा कि इन लोगों ने आपको, मतलब गुजरों को, ST का दर्जा देने के बाद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। ये कहा आपने ये नहीं कहा कि हमने 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आपने गुजर कम्युनिटी को कहा कि आप लोगों को ST का दर्जा मिला था, लेकिन इन लोगों ने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बुनियाद पे मैं आपसे पूछता हूं ना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके आपने फायदा क्या दिया? उस वक्त 9 थे, अब 6 हैं। अब आप कहोगे पहाड़ियों की आबादी बढ़ गई, यहां तादाद बढ़ गई, लेकिन इसमें से 2 तो मेरे साथी ऐसे हैं जो ओपन सीटों में जीत के आ गए, तो कोई ऐसा तूफान नहीं। तो मैं फिर इस बात पे आता हूं ना कि 370 हटाने के बाद कौन सा ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी बुनियाद पे आप कहोगे जनाब कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा, बहुत फायदा हुआ लोगों को। फिर हमारे साथी शक्ति परिहार साहब ने अपनी तकरीर में शुरू में ही कहा कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन, नेपोटिज्म और एक और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किया जो मुझे याद नहीं है, टेररिज्म। चलिए एक सेकंड के लिए टेररिज्म
मैं ये जब टेररिज्म की मैं बात सुनता हूं तो मैं थोड़ा परेशान। एक सिस्टर अमृतसर में ब्याह हुई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, वो हमारी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती थी, आज मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं उस बात पे, मैं आ रहा हूं उस बात पे, मैं उस बात पे भी आ जाऊंगा, मैं उस बात पे भी आ जाऊंगा। टेररिज्म, अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को इसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? जिन इलाकों को मैं दावे से कहता हूं हमने अपनी हुकूमत, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जिसमें सलातिया साहब और श्यामलाल शर्मा साहब मेरे साथ मंत्री थे, इतना बड़ा जम्मू का हिस्सा हमने पूरा जी टेररिज्म से मुक्त किया था। पूछिए इनसे, कम से कम इस बात पर तो ये इनकार नहीं कर सकेंगे। कब हुए जम्मू शहर में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रियासी में हमले जब हम मंत्री थे?